अच्छा, आपके पिताजी ESI में थे। अच्छा, वहाँ से रिटायर हुए हैं। पिताजी का नाम क्या हुआ आपके? श्री कृष्ण चौरसिया। अच्छा, आप बलिया के रहने वाले हैं? जी। तो कब से प्रयागराज में रह रहे हैं? प्रयागराज में तो मैं तो बाई बर्थ रह रहा हूँ। पिताजी और पहले से रह रहे होंगे। वो रह रहे होंगे 68। अच्छा, 1968 से रह रहे हैं। असल एडवाइजर। रुकिए, आप क्या करते हैं आप? मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ। अच्छा, फाइनेंशियल एडवाइजर आप फाइनेंशियल हैं। एडवाइजर है। ये कब से काम कर रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइजर का? ये सिंस 2009 से। 2009 से कर रहे हैं जी। उससे पहले मैं लाइफ इंश्योरेंस में काम करता था, HDFC लाइफ में था। उसके पहले, उसके बाद फिर मैं रिलायंस लाइफ में आया। उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड ब्रोकिंग का काम। मतलब शुरू से आप तो इसी का काम कर रहे हैं ना? जी। वैसे LIC हो गया, रिलायंस हो गया, डिफरेंट जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसको आप सेल करते हैं। जी जी। अच्छा, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट लगभग कितने साल से कर रहे हैं? 20 साल से कर रहे होंगे कम से कम? हाँ, 20 साल से। 20 साल से भी ऊपर हो गया। ये तो आपका तो पब्लिक लाइसेंस का काम है ये। जितने अधिक लोगों से मिलेंगे उतना ही बिजनेस आपका ग्रो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है पिछले लगभग 25 वर्ष से काम कर रहे हैं। तो आपके कितने क्लाइंट्स होंगे? हमारे करीब 1,500 क्लाइंट्स होंगे। अच्छा, 1,500 क्लाइंट में अपने समाज के कितने क्लाइंट होंगे? समाज के बहुत ज़्यादा क्लाइंट नहीं हैं। कितने होंगे? मुश्किल से होंगे 2-3 होंगे क्लाइंट। एक तो मैं भी हूँ, बहुत पहले का। हाँ, आप भी हैं। मैं भी क्लाइंट हूँ उसका। तो आपके टोटल 1,500 क्लाइंट में से सिर्फ 2-3 ही अपने क्लाइंट हैं? हाँ, ऐसा क्यों? अब उनसे बहुत ज़्यादा या तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया, या बहुत ज़्यादा उन लोगों के बीच में, समाज के बीच में न रह पाया। आप नहीं गए कि मौका कोई नहीं मिला? नहीं, मौका नहीं मिला। और कुछ लोगों से संपर्क भी हुआ तो हुआ, अपने लोगों का भी हुआ। उनसे रिजल्ट नेगेटिव रहा? हाँ। नहीं, देखिए, समाज में मिलने और मिलाने का उद्देश्य ये होता है कि एक दूसरे के व्यवसाय में चाहे कोई भी रोजगार करे उसमें सहयोग करे। जैसे अन्य समाज करता है। जैसे सिख कह लीजिए, सिंधी कह लीजिए। अभी पिछला इंटरव्यू अगर आपने देखा होगा अपने चौरसिया वर्ल्ड के YouTube चैनल पर, तो आपको गौरव चौरसिया के मिले होंगे जो कैमरून अफ्रीका में है। वो अपने किसी सिंधी दोस्त के द्वारा गए वहाँ अफ्रीका में, और उन्होंने बताया हमें कि वहाँ पर अधिकतम व्यवसायी सिंधी हैं। वो पहुंचे कैसे? एक दूसरे के सहयोग से, है ना? तो उसी प्रकार से जैसे अन्य समाज विकास किया है, क्या हमारे समाज में ऐसा हुआ है? नहीं, हमारे समाज, क्योंकि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें पब्लिक लाइसेंस अपने लोगों से सहयोग की पहले अपेक्षा की जाती है। देखिए, बैकग्राउंड में हमारा महाकुंभ का हनुमान चालीसा चल रहा है। इससे कुछ प्रतिध्वनि जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो आपके 1,500 कस्टमर्स में से 3-4 ही अपने समाज के हैं, और प्रयागराज में कम से कम 6-7 हज़ार फैमिलीज तो हैं। बिल्कुल। तो 6-7 हज़ार फैमिलीज में से आपको कम से कम 100 तो मिलने चाहिए। हाँ, मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा मिल नहीं पाया। आपने प्रयास किया? शुरू में प्रयास किया, लेकिन जब रिजल्ट जो है बहुत संतोषजनक नहीं रहे, इस वजह से फिर ये हुआ कि सिर्फ मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। नहीं तो ये हमारी कमी है कि अन्य लोगों की कमी है? नहीं, हम अपनी भी कमी कहेंगे, अन्य लोगों की कमी क्यों कहें? नहीं, ये तो आदमी अपनी कमी निकालता, दूसरे में कमी क्यों निकाले? लेकिन अगर 5-6 हज़ार फैमिलीज है, हर फैमिलीज कोई न कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेता ही होगा। बिल्कुल। इंश्योरेंस का काम, बिल्कुल बिल्कुल, इंश्योरेंस की सेवा लेता ही लेता है हर तरह से। बिल्कुल लेता है। तो अगर अपने समाज के आप जैसे लोगों से लाभ ले तो उनका पैसा आपके पास जाएगा। बिल्कुल। और आपसे आपसी संपर्क भी बनेगा। बिल्कुल बनेगा। अन्य समाज में देख लीजिए, जो व्यवसाय करता है पहले अपने ही समाज के लोगों से व्यवसायों का आदान प्रदान करता है। अग्रवाल देख लीजिए, अग्रवाल से बिजनेस करते हैं, सिंधी से पहले बिजनेस करते हैं, है ना? होलसेलर वो बहुत रिटेलर बना दिया आपको, है ना? किसी प्रकार से तो कोई सफलता इसमें नहीं मिल रही है। चूंकि हमने अपने लोगों के बीच में प्रचार तो किया है,
लेकिन संतोषजनक उसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन और जगह हमने कुछ ज्यादा हो सकता है कि प्रयास किया होगा, जिस वजह से हमें ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। नहीं, ये भी होता है ना कि लोग अपने फाइनेंस की जो है चीजें अपने लोगों को लोग नहीं बताते हैं। हाँ, मैं कि अगर आपको बताएंगे तो परिवार के अन्य सदस्य को पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या पैसे कहाँ जमा किए हैं। सुरेंद्र मोहन जी के हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है। क्योंकि जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उसमें व्यक्तियों का विशेष आपसी संबंध होता है, गोपनीयता बरकरार रखी जाती है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई हम अपने से क्यों कराएंगे, हम चूंकि हमारे अच्छे संबंध अन्य लोगों से है तो उनसे कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, हर व्यवसाय का, हर समुदाय का जनरली एक आपसी अपना कमिटी होता है, ग्रुप होता है। जैसे होटल वालों का होटल संगठन है, सब व्यवसाय का अपना अपना होता है। सब्जी बेचने वाले का है, कोई व्यवसाय कह लीजिए। आप जो है फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप अपने समाज के प्रयागराज में कितने फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे? अब मैंने कुछ पता है? इसके बारे में नॉलेज नहीं है कितने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो आप लोग अगर सारे फाइनेंस की जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर इलाहाबाद के हैं, सब वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं जब एमसीज की मीटिंग्स होती है, और हमारी कंपनी की भी मीटिंग होती है तो भी सब लोग साथ में आते हैं और बातचीत होती है। मैं अपने समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने समाज की बात कर रहा हूँ। अपने समाज में इतने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, क्या आपने आपस में कभी मीटिंग करने की कोशिश की? या तो हमें पता नहीं होगा कि जो एडवाइजर हैं उनके बारे में पता भी नहीं है। तो पता कीजिए ना, मैं पता करवा के देता हूँ आपको। मैं इस माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ कि आपके जैसे व्यवसायी जो हैं वो समूचे हिंदुस्तान में जितने भी इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी हैं, सबको मैं एक दूसरे से संपर्क करवाता हूँ। आपस में आप लोग एक संगठन बनाइए, जिससे कि अगर हमारी पॉपुलेशन 40 लाख है, जो भी कहते हैं, तो उस संख्या के हिसाब से अगर हमारा 20% भी आदमी अपना व्यवसाय आपके साथ करे, आपके मतलब अपने समाज के फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ काम करे, तो उनका तो काम होगा ही होगा, और वो पैसे जो हैं अपने घर में रहेंगे। और इसी बहाने से आप उनका कुछ सहयोग भी कर सकते हैं। और एक फाइनेंशियल एडवाइजर का जो बिजनेस होता है वो एक प्रकार का इस टाइप का बिजनेस होता है कि उनके फाइनेंस का किस तरह से सही इन्वेस्टमेंट हो, ताकि भविष्य की आवश्यकता के अनुसार वो पैसे का सदुपयोग कर पाए। हर फैमिली की हर व्यक्ति यही सोच के ये सोचता है कि कोई बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति हो, अनुभवी आदमी हो, जिसके हाथ में हम अपना पैसे का हार्ड अर्न मनी जो है उसके हाथ में हम दें, जिससे कि वो उसका बेहतर यूटिलाइजेशन हो। और हर परिवार की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग होती हैं। ये आपके सलाह पर निर्भर करता है कि उस परिवार को आप कैसे सलाह देते हैं। ये तो ट्रस्ट, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, उसकी हर गोल की कैसे उसकी प्रतिपूर्ति हो, उसका रिटायरमेंट गोल है, बच्चे की शादी है, बच्चे का एजुकेशन है, तो और हाउस का ड्रीम है, न्यू कार खरीदने का बच्चे का एजुकेशन है। तो ये बताइए हमें, आप जैसे इसमें व्यवसाय 25 वर्षों से हैं, अपने समाज के बहुत से बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या यह रोजगार का मौका उनको अपनाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल अपनाना चाहिए। और इसमें इस रोजगार को देखिए, शुरू में तो मैं समझता हूँ कि संघर्ष करना पड़ेगा। हर काम में संघर्ष होता है, कोई भी काम बिना संघर्ष के नहीं होता। स्टार्टिंग जब एक बार वो फील्ड बन जाती है, तब बिजनेस अपने आप आना शुरू हो, अपने ग्रो करता है। बिल्कुल। अगर अच्छी से आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो आपका इन्वेस्टर ही करना स्टार्ट कर देता है, जो कि फिर आप ये समझिए कि मैच्योर हो गए, पूरी तरह से आपका व्यवसाय मैच्योर हो गया। आपके chaurasiaworldtoday.com में हमने इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जो मुझे डाटा मिलता है उसको ऐड करता जाता हूँ। क्या आप chaurasiaworldtoday.com विजिट करते हैं? नहीं, मैं विजिट नहीं किया हूँ, और इसलिए मुझे मालूम भी नहीं है। क्यों विजिट नहीं करते? अब यही तो प्रॉब्लम है। आप दूसरे से उम्मीद करते कि समाज के लोग आपसे हेल्प करें, आपने मेहनत की, आप सफलता नहीं मिली। इंश्योरेंस में चाहे किसी बिजनेस में अगर 500 के पास जाए तो 10 आदमी आपको
रिटर्न देगा। बिल्कुल। आपके अपने समाज से उतने लोग संपर्क ही आपने नहीं किया तो रिटर्न कहाँ से मिलेगा आपको? और जो कि आपका सेट है, हाँ। अगर अपने समाज के लोगों के पास जाएंगे तो आप पे विश्वास से अधिक करेंगे और आपको आपके व्यवसाय ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो आप जो chaurasiaworldtoday.com आपके समाज के एकमात्र ग्लोबल वेबसाइट है, उसको आप ही नहीं विजिट करते हैं तो आपके बारे में कौन जानेगा और आप दूसरों के बारे में क्या जानेंगे? सही बात है। तो अब मैं इसको अच्छा बताइए, chaurasiaworldtoday.com रियलाइज कर रहा हूँ। रियलाइज कर रहे हैं? अब रियलाइज कहाँ करेंगे, इतना देर हो चुका है ना। अच्छा ये बताइए, chaurasiaworldtoday.com का जो है YouTube चैनल चल रहा है, जो जिसके लिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्या आप हमारा वीडियो देखते हैं? नहीं, वीडियो भी नहीं देखता हूँ। क्या बात है भाई, ये भी नहीं देखते आप? क्यों नहीं देखते? लेकिन अब मैं देखूंगा उसको। क्यों देखेंगे आप? क्यों देखेंगे, क्या फायदा होगा इससे? अब मुलाकात हुई है, अब रिफ्रेश हुए। मुलाकात तो हमारी आपसे 25 वर्षों से मुलाकात है। हम एक दूसरे इस बारे पे कभी विस्तार से चर्चा भी नहीं। चर्चा क्या करना है इसमें, समाज की चीज है। विभिन्न लिंकों से मैंने कुछ लिंक्स भेजे हैं, लगभग मेरे मोबाइल में 35,000 नंबर्स हैं, डेली 150 लोगों को लिंक जाता है ना, उसको चेक करना चाहिए ना। हाँ। आपने वीडियो देखा भी नहीं अभी तक? नहीं, कुछ वीडियो आप तो पिछले 20 दिन पहले आप हमारे साथ थे, अशोक कुमार चौरसिया जी के साथ, जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था, आप भी थे, आपको भी रिफर किया गया, तब भी आपको रुचि नहीं डेवलप हुई उस चीज में कि देखना चाहिए। वो लिंक मैंने भेजा आपको। हाँ, नहीं, कुछ व्यस्तता भी रही, कुछ काफी लोग आ भी गए थे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत है, द मैन हु इज गुड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस आर रेयरली गुड एट डूइंग एनीथिंग। जो बहाने में अनुभवी होते हैं वो शायद ही किसी चीज में अच्छे होते हैं। मैं गलत कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं। आपको इंटरेस्ट नहीं हो समाज में, नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा सुरेंद्र जी, मैं चाहूँ कृपया, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। समाज में इंटरेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि आखिर आदमी जाएगा कहाँ? भाई, शादी करना है तो अपने ही समाज के पास जाएगा, दूसरा समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा, समाज स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। तो हर फंक्शन में कहीं ना कहीं जब मुलाकात होगी, जाना है तो जाते हैं तो शादी लोगों से मिलना है तो किस लिए जाते हैं? समाज की सिर्फ शादी के लिए ही है? समाज की याद, अपने जाति बिरादरी की याद सिर्फ शादी के लिए होता है? नहीं। शादी किया काम खत्म? नहीं, ऐसा लगता था ऐसे ही भाई। ऐसा है कि जितने समाज विकास किए हुए हैं ना, सब समाज में हर व्यवसाय में एक अपने समाज से हेल्प मिलती है। कहा जाता है कि समाज के मैं मीटिंग में था तो वहाँ कहा जा रहा था कि भारतवर्ष में आदमी 3 चीज से जाना जाता है, एक जात, एक बाप, एक संपत्ति। तो आप पास तीनों चीज होना चाहिए, तभी तब विकास कर पाएंगे ना। बिल्कुल। तो आपकी पहली पहचान आपके जात से होता है। आप कहीं जाएंगे, अपना नाम बताएंगे सुरेंद्र मोहन, तो लोग पूछे और बताइए भी, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप सुरेंद्र मोहन बाद हैं क्या। आपकी पहचान वहाँ शुरू होती है। फिर वो आपके बाप के बारे में जानना चाहेगा। बिल्कुल, कि किस रईस का आदमी है। अब चूंकि सुरेंद्र मोहन हमारे एग्जाम्पल, देखिए वो छोड़िए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जनरल बात है। तो जाति की आवश्यकता जो समाज में है भारतवर्ष में अनिवार्य है, और इसी का डिफरेंट फॉर्म जो है ग्लोबली समूची दुनिया में हर जगह है। वो कहीं भी जाते हैं, इंग्लैंड में कहीं भी जाइए, दुनिया में कहीं भी जाइए, तो उसको धर्म से, जाति से फिर वो पिरामिड नीचे चलना शुरू हो जाता है, ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो हमारी आवश्यकता सिर्फ जाति से नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास की पूरी जो है ना नींव जो है, पूरी सनातन संस्कृति और अपनी सामाजिक पहचान जो है कहाँ से जाति से ही होता है। बिल्कुल, जाति होता है पूरा। वो एक वृक्ष कैसे बना। हाँ। तो हम चाहेंगे कि अपने समाज के संगठन जो है उसके द्वारा अपने व्यवसाय को बढ़ाने का रास्ता निकालिए। जी, बिल्कुल। जो कि आपने चौरसिया वर्ल्ड टुडे के यूट्यूब को ना देखा है, ना शेयर किया है, तभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको ला रहा हूँ कि आप जैसे हजारों लोग हैं जो ऐसे ही होंगे। बिल्कुल, उनके पास मैसेज जाता है और डिलीट कर देते हैं, लेकिन सुबह वो गुड मॉर्निंग मैसेज जरूर भेजते हैं। नहीं, अपना मैसेज भेजते हैं, दूसरे का मैसेज
देखते नहीं हैं। देखते नहीं। अच्छा, हम लोग यहाँ महाकुंभ में हैं, बहुत बड़ी जगह है। अपने समाज के कुछ लोग यहाँ पर हैं क्या इस क्षेत्र में? कोई अधिकारी, कर्मचारी कोई इस क्षेत्र में है? ये आइडिया तो नहीं है मुझे। क्यों नहीं आइडिया भाई? क्यों? ये तो आश्चर्य की बात है। क्योंकि इसलिए नहीं है कि हमारे क्लाइंट बेस जो है हाँ। वो उस सर्कल में है भी नहीं। अब चूंकि यूट्यूब चैनल पे अब मैं आ रहा हूँ तो मैं देखता हूँ अपने समाज के लिए और अपने समाज के विकास के लिए किस प्रकार से और बेहतर किया जा सकता है। तो हम बता दें फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस महाकुंभ में अपने समाज के एक IPS ऑफिसर श्री राजधारी जी प्रशासनिक अधिकारी हैं और काफी जिम्मेदारी से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। योगी जी को उनकी कार्य कुशलता पे भरोसा होगा तभी तो वो यहाँ भेजे गए ना, यहाँ पर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। और ऐसी बहुत सी अधिकारी यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्यरत हैं जो डेडिकेटेड होकर इन कामों में लगे हुए हैं। तो राजधारी जी को जानते होंगे आप? हाँ, नाम IPS सुना ऑफिसर है, नाम सुना है ना। आपके प्रयागराज से ही हैं, हंडिया के रहने वाले हैं। अच्छा, नाम सुना है। नाम सुना है। कभी मिलने की कोशिश कीजिए कि काफ़ी अच्छे हैं, सोशल हैं वो, है ना, समाज के लिए समर्पित हैं वो। और समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं? अब समाज के लिए वही जो भी हमारे समाज के लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, जो सही ढंग से अपना इन्वेस्टमेंट न कर पाने की वजह से और नीचे की तरफ चले जा रहे हैं। पैसे कहाँ खर्च करें, किस जगह इन्वेस्ट करें जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हो और भविष्य में। बिल्कुल, उसमें हेल्प करना चाहते हैं। बिल्कुल, उनको हेल्प करना चाहते हैं जिससे कि उनको फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके। अच्छा, प्रयागराज या आसपास अपने समाज के कुछ लोग महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसे आप जानते हैं, हम जानना चाहेंगे। हाँ, एक अमन चौरसिया जी हैं। अमन जो द ममोज कैसल की दमोज कैस्टल ये प्रयागराज में है, सिविल लाइन में है। हाँ, सिविल लाइन्स में है, मैं जानता हूँ। हाँ। और उसके सामने है फिजिक्स वाला के सामने। हाँ, तो उनका एडवर्टीजमेंट मैंने chaurasiaworldtoday.com में डाला है। अच्छा, अब मैंने डाला है, पेज अपना बना हुआ है। वो तो है बहुत अच्छे आदमी, मैंने उनसे ऐसा करना चाहिए। नहीं, मेरी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने मुझे भेजा था, है ना। मैं बहुत अच्छे आदमी है, मेरी उनसे मुलाकात हुई है ना। लेकिन और उन्होंने हमें प्रमोट भी किया है, एक दो लोगों को उन्होंने प्रमोट भी किया है। करेली में रहते हैं वो, डॉक्टर साहब है वो, है ना। लेकिन उस पेज को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए ताकि उनका व्यवसाय ग्रो करे ना। मेरा पर्पस ये था कि उस पेज पे डालने का इलाहाबाद के जितने भी लोग हैं सबको पेज जाता, सबको पता चलता कि उनका एक बिजनेस है तो और लोगों का बिजनेस है। जैसे आपका भी बिजनेस होगा, बहुतों बिजनेस, सारे बिजनेसमैन का जो भी बिजनेस है उस शहर में, उसका डिटेल में एक पेज पे डाल दे रहा हूँ ताकि अगर कोई व्यक्ति कहीं से भी हिंदुस्तान में कहीं से प्रयागराज ढूंढेगा, प्रयागराज पेज पर जाएगा, उस पेज पर जो भी व्यवसायी होंगे सबका डिटेल दिखेगा, सब समझेंगे, संपर्क में आएंगे, एक बिजनेस में दूसरे बिजनेस को हेल्प करेंगे। मेरा पर्पज ये था। जब आप ही नहीं देखते हैं और लोग कहाँ से देखते होंगे? नहीं, अब तो देखना स्टार्ट करेंगे। आप देखिए उसको, है ना। बिल्कुल देखेंगे, देखिए उसको और सबको बताइए कि देखें भाई, है ना, शेयर करें, है ना। लाभ होगा। बिना एक दूसरे मिले जुले बिजनेस ग्रो नहीं करता है। अगर 6000 फैमिलीज है, अगर 500 फैमिलीज मिल जाए, 100 फैमिलीज मिल जाए, सोचिए कितना बिजनेस ग्रो करेगा, सबको लाभ होगा। अच्छा, एक अमन चौरसिया जी, फिर दूसरे और एक पंकज चौरसिया जी हैं। इनका ऑफिस, ये भी अकाउंट और बैंक लोन वगैरह देखते हैं। अच्छा, बिग बाजार के सामने रहते हैं। हाँ, बिग बाजार एडवोकेट है ना। हाँ, एडवोकेट है। उनके भाई हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाँ, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नीरज चौरसिया नाम। वो किसी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में शायद काम करते हैं। हाँ, पहले FCI में थे। आज हो सकता है कि किसी और जॉब में बदल गए। हाँ, आई नो। ठीक है, आई नो हिम। हाँ, और बताइए। और आपकी ससुराल कहाँ है? हमारी ससुराल अल्लाहपुर में है। प्रयागराज में ही? अल्लाहपुर का नया नाम तो भारद्वाजपुरम है। हाँ, अल्लाहपुर क्यों कहते हैं आप? अब सभी लोग अल्लाहपुर ही सभी लोग कहने से क्या है, जो उसका सही नाम है वो कहेंगे ना। बिल्कुल। अल्लाहपुर का नाम भारद्वाजपुरम है। भारद्वाजपुरम। ये हमें
या अल्लाह कहने में अच्छा लगता है, भारद्वाज कहने में बुरा लगता है? नहीं नहीं नहीं, भारद्वाजपुरम आज से नहीं, बहुत पहले से नाम है। तो फिर और हम समझते हैं कि ये भी 20-25 साल से ज्यादा हो गया भारद्वाजपुरम बहुत का जबरदस्त नाम। वीर है ना बिहार में? हम्म। अच्छा, तो आपकी ससुराल अल्लाहपुर में है, भारद्वाजपुरम में है। क्या करते हैं इन लॉस? वो चीफ फार्मासिस्ट बेली हॉस्पिटल में थे, अच्छा, क्या नाम है उनका? आशीष जायसवाल। अच्छा, ओके। अभी भी वो हैं? नहीं, अब वो रिटायर कर गए। अच्छा, और प्रशांत चौरसिया जी हैं, वो भी फार्मेसी का काम करते हैं। प्रशांत चौरसिया जी कौन है? उनके पुत्र हैं। यानी आपके ब्रदर इन लॉ हुए ना? जी, साले हुए आपके? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वही फार्मासिस्ट हैं? हाँ, वही सर्विस करते हैं कि बिजनेस करते हैं वो? बिजनेस करते हैं। कहाँ पर उनकी दुकान है? सिविल लाइंस में ही है। कहाँ पर? सिविल लाइंस में ये संयोजक के बगल वाली रोड पे ही हाँ, अच्छा। है। मेडिसिन शॉप उनकी है? हाँ, मेडिसिन शॉप है। किस नाम से? नाम वो पार्टनरशिप में है। अच्छा, पार्टनरशिप में, हाँ, ओके। पार्टनरशिप। चलिए, अच्छी बात है। और कुछ बताइए जो आपके संपर्क में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व समझे भारतवर्ष में, जिससे समाज भी जाने उनके बारे में। और हमारे भाई साहब हैं, उनके जो साले हैं, उनका साइबर स्कूल चलता है। भाई साहब क्या करते हैं आपके? वो रीवा में जेपी सीमेंट में है। अच्छा, रीवा में है। रीवा में। क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम है? जितेंद्र मोहन। जितेंद्र मोहन। आप कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। सबसे बड़े वो हुए? सबसे बड़े वो हैं, अच्छा, मैं बीच वाला हूँ। अच्छा। और हमसे छोटे वो एडवोकेट हैं, क्या नाम है उनका? नीरेंद्र मोहन। अच्छा, वो एडवोकेट हैं? एडवोकेट, कहाँ, हाई कोर्ट की लोअर कोर्ट में? हाई कोर्ट। अच्छा, वेरी गुड। तो प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, चलिए, हम लोग का बहुत ही छोटा ब्रीफ मीटिंग ये रहा हाँ हाँ, महाकुंभ में, और इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। चूँकि आपने चौरसिया वर्ल्ड टुडे का यूट्यूब चैनल देखते हैं, chorsiaworldtoday.com वेबसाइट विजिट करते हैं, तो मैं चाहूँ इन सब चीज़ों को देखें, समझें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल है देखते ना? हैं। तब अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। और मैं और चाहूँगा क्या क्या वीडियो है सारे हम सारे देखेंगे आप। पिछले 15 दिन से 13 जनवरी को मैंने ये काम शुरू किया है।